नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 3 संख्याओं का खेल, इस अध्याय नंबर 3 के पैराग्राफ नंबर 3.3 जो कि है आपका संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न। तो आज के वीडियो में हम आपका यह पैराग्राफ कंप्लीट करने वाले हैं 3.3। इस 3.3 पैरा के अंदर आइए पता लगाएं के अंदर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को भी आज के वीडियो में ही हम कंप्लीट करेंगे। आपका यहाँ पर 3.3 पैरा है संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न। इस पैरा को कंप्लीट करने से पहले आपको संख्या रेखा की कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। संख्या रेखा के क्या क्या रूल्स होते हैं उन्हें भी आपको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इस प्रकार की लाइन आपकी संख्या रेखा कहलाती है। तो संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जाता है। संख्या रेखा के कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। तो ये आपको कुछ नियम दिए गए हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। यह संख्या रेखा है जिसके अंदर यहाँ पर आपको सेंटर में 0 दिखाई देगा। 0 के इस तरफ यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार के नंबर दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 0 के इस तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपको सारे जो नंबर दिखेंगे, सारी संख्याएं जो दिखेगी वे धनात्मक संख्याएं दिखेगी, यानी कि 1 2 3 4 ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। और 0 के इस तरफ यदि आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक संख्याएं दिखाई देगी। तो सेंटर में कौन हो गया? सेंटर में हो गया आपका 0। और इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं, इस तरफ धनात्मक संख्याएं आगे बढ़ती है। इसके नियम क्या है यह देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य बिंदु संख्या रेखा के बीच में एक बिंदु होता है जिसे आप शून्य कहते हैं, इससे मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो ये जो 0 है इसको यदि संख्या रेखा पर नामित किया जाए, इसका नाम दिया जाए तो इसे हम कहेंगे मूल बिंदु। सेकंड है आपका यहाँ पर धनात्मक संख्याएं। शून्य के दाईं ओर, दाईं से क्या अर्थ होता है? दाईं से होता है कि आपका राइट हैंड, ठीक है। दाया मतलब होता है राइट हैंड। तो दाया यह वाला हिस्सा जो है इसका दाया है 0 के इस तरफ। तो शून्य के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं स्थित होती है। तो ये आपकी जो 0 है, इस 0 के इस तरफ जो भी संख्याएं हैं वे सब कैसी होगी? धनात्मक संख्याएं होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद ऋणात्मक संख्याएं। शून्य के बाईं ओर, बाईं ओर से अर्थ होता है कि आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। 0 के इस तरफ राइट हैंड, 0 के इस तरफ लेफ्ट हैंड। तो ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो 0 के लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में सभी ऋणात्मक संख्याएं स्थित होती है। तो इस तरफ के जो नंबर हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार के जो नंबर हैं वे सारे आपके ऋणात्मक होंगे। इससे आगे यदि आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको -11 मिल जाएगा। धनात्मक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको +11 दिख जाएगा। चलिए आगे क्या है? संख्याओं का क्रम, सीक्वेंस कैसा होगा? तो संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। दाईं ओर से अर्थ है कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में किस तरफ से? 0 से। इस 0 को सेंटर मानकर हम बात कर रहे हैं। 0 से इस तरफ जब आप बढ़ेंगे तो जो संख्याएं हैं वे बढ़ते क्रम में दिखती चली जाएगी, यानी कि संख्याओं का मान बढ़ता चला जाएगा। यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो ये संख्याएं कैसी है? बढ़ते क्रम में हैं। और जैसे जैसे हम बाईं ओर जाते हैं यानी कि इस तरफ जाते जाएंगे तो संख्याओं का मान घटता चला जाएगा। तो इस तरफ क्या होगा? मान घटेगा, ठीक है। संख्याओं का मान घटेगा यानी कि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। अब आप कहेंगे कि ऋण 6 के बाद तो ऋण 7 आ रहा है, तो ये कैसे मान घट गया? यस, ये मान घटा हुआ है। हम यदि कहें कि ऋण 6 बड़ा है या फिर ऋण 7 बड़ा है तो इन दोनों में आपका ऋण जो है वह बड़ी संख्या है और ऋण 7 छोटी है। यानी कि इस तरफ जाने पर संख्याएं घटती चली जाएगी, इस तरफ जाने पर संख्याएं बढ़ती चली जाएगी। और ओवरऑल देखें तो हम संख्या रेखा के ऊपर यह कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर
लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर हमेशा संख्याएं आपको बढ़ते क्रम में दिखाई देगी। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, संख्या रेखा पर क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, जैसे 0 और 1 के बीच या फिर ऋण 2 और ऋण 1 के बीच की दूरी। यानी कि कोई भी क्रमागत नंबर हो, क्रमागत से अर्थ होता है कि एक के बाद एक आने वाला। हम यदि 3 और 4 को देखें, हम यदि 4 और 5 को देखें, 5 और 6 को देखें, तो ये सब क्रमागत है। 2 और 3 क्रमागत है, 3 और 4 क्रमागत है। तो 3 और 4 के बीच की यदि हम नंबर की बात करें तो इनके बीच के जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच के जो नंबर है वह नंबर है आपका 1। तो कुल मिलाकर पूरी संख्या रेखा पर आपको एक दूरी ही दिखाई देगी, एक जैसी दूरी दिखाई देगी और एक अंक की ही डिस्टेंस दिखाई देगी और एक अंक का ही अंतर दिखाई देगा। 3 और 4 के बीच में 1 अंक का अंतर है, 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। इसी प्रकार से ऋण 8 और ऋण 7 के बीच में यदि हम अंतर देखें तो आपको 1 का ही अंतर दिखाई देगा। कैसे 1 का अंतर दिखाई देगा? ऋण 8 और ऋण 7 में आप जो है ऋण 7 में से ऋण 8 को जब घटाएंगे तो आपको 1 का अंतर आ जाएगा। ओके, चलिए वापस से हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब आपकी बुक में जो है इस प्रकार से दिया गया है यह 3.3 पैरा। अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित है, आपको मैंने भली भांति परिचित करवा दिया है। आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ संख्याएं 2180, 2754, 1500, 3600, 9950, 9590, 1050, 3050, 5030, 5300 और 8400 है। इस प्रकार के नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं बुक के अंदर। तो यहाँ 2180 को इंडिकेट किया गया है, यहाँ 2754 को इंडिकेट किया गया है। अब हम इसे देखते हैं, समझते हैं कि ये क्यों दिया गया है और उसका क्या रीज़न है। यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8000 है, यहाँ 9000 है और यहाँ पर 10,000 है। अब हमने जो संख्या रेखा देखी थी उसमें अंतर 1 का था, लेकिन यहाँ पर आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि समान अंतर दिखाई देगा। कैसा अंतर दिखाई देगा? एक जैसा यूनिक अंतर यदि दिखता है तो वह संख्या रेखा है। अब यहाँ पर 4000 से 5000 के बीच में जो डिफरेंस है वह है 1000 का। 5000 और 6000 के बीच में जो अंतर है वह भी है 1000 का। तो 1000 का सब दूर आपको अंतर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब आपसे यह कहा जाए कि 2180 कहाँ पर आएगा इस संख्या रेखा के ऊपर, तो 2180 को देखने के लिए कुल मिलाकर हमें यह पता चल चुका है कि इसमें अंतर कितना है। अंतर है इसका 1000 का, यानी कि आप इसे 1000 के लिए बाउंडेड करें, लिमिट में रखें तो 2000 और इस तरफ आपका आ जाता है 3000। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2180 जो नंबर है, जो संख्या है, वह 2000 और 3000 के बीच की संख्या है। यानी कि आप इसे यहाँ पर रखेंगे 2000 और 3000 के बीच में। अब बीच में कहाँ पर रखना है, तो आप इसको एक सेंटर और बना सकते हैं, वह बना लीजिए आप 2500 का। कुल मिलाकर 2500 से 2000 के बीच में यह नंबर आपका आता है। तो हम या और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि इसको यदि 5 भागों में डिवाइड कर लें, किसको? 2000 से 2500, यहाँ पर हमने 2500 की लाइन खींच दी और इसे 5 भागों में डिवाइड करें तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आपके 5 भाग आ जाएंगे। 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 और ये 2500। इस प्रकार से देखें तो आपका 2180 है, यानी कि वह आपका 2100 से ज़्यादा है और 2200 से कम है। ठीक है, आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि 2100 से ज़्यादा है और 2200 से कम है, तो आप इसे यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद 2754, 2754 यह आपका 2500 से
आगे है, मतलब ये आपकी जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, 2500 की। तो यह 2500 से ज़्यादा है, तो लगभग आप मानकर चलिए कि ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा के अंदर भी पार्ट करना आना चाहिए। समझे आप बात को? संख्या रेखा जो बनी हुई है यहाँ पर, इसके अंदर भी आपको अन्य भाग करना आना चाहिए। एक उदाहरण और समझ लेते हैं हम। यहाँ पर हम इस ऐसी लाइन खींचे तो यह लाइन आपकी क्या दर्शाती है, तो यह लाइन दर्शाएगी आपकी 7500 की। ठीक है, 7500 की ये हो गई, 7000 की ये हो गई। कुल मिलाकर इसके अंदर 1 2 3 4 टुकड़े और हैं। तो ये आपका एक टुकड़ा जो है ना पहले वाला, ये है 7100, 7200, 7300, 7400 और ये हो गया आपका 7500। इसी प्रकार से आप यदि इसे भी देखें तो 7600, 7700, 7800, 7900। यदि आपसे कहा जाए कि 7900 कहाँ आएगा, तो 7900 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 7900। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस पैरा 3.3 से संबंधित आइए पता लगाएं। आपके बुक के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ए वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है। एक ही सिंगल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया गया है और इसके अंदर ए बी सी डी करके आपको और भी क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं। तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी है। ओके, प्रश्न ये है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। यानी कि आपको संख्या रेखा पर संख्या पैटर्न को पूरा करना है। उपरोक्त अनुक्रम में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। एक काम तो आपको यह करना है कि जो आपको सीक्वेंस प्राप्त हो, अनुक्रम प्राप्त हो, उसके अंदर जो सबसे छोटी संख्या उसके ऊपर गोला लगाना है और सबसे बड़ी संख्या पर क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो ए वाले को समझते हैं। क्वेश्चन में आपको 2010 दिया गया है और 2020 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न पहचानना है। ठीक है, क्या पहचानना है, पैटर्न पहचानना है। ये जो नंबर है ब्लैक कलर से आपको दिखाए गए हैं, ये आपको फिल करना है और इस प्रकार से संख्या रेखा आपको बनाकर दी गई है। यहाँ पर 2010 है, यहाँ पर 2020 क्वेश्चन में, यानी कि इसके बीच में क्या आएगा, सीधी सी बात है 2010 और 2020 के बीच में आएगा 2015। तो इसको आपने फिल कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पैटर्न पता चल गया है। पैटर्न क्या है, 2010 और 2015, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो 2010 और 2015 के बीच में आपका जो डिफरेंस है वह है 5 का। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यानी कि आप 5 वाले पैटर्न से आगे बढ़ेंगे। आपको अनुक्रम पकड़ना है, अनुक्रम देखना है, अनुक्रम को समझना है, पैटर्न को समझना है, उसके बाद इसे आसानी से आप फिल कर देंगे। तो यह इससे कितना ज़्यादा है, यह इससे ज़्यादा है +5। नेक्स्ट आपका यह इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा, +5। यह इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा, +5। तो 2020 से 5 ज़्यादा 2025। फिर नेक्स्ट में आप यहाँ आगे बढ़ें तो +5 कर देंगे 2030। नेक्स्ट आप करेंगे तो 5 ज़्यादा 2035। ठीक है, इसके बाद इस तरफ हम समझ चुके हैं कि संख्या रेखा पर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं, लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते हैं तो आपको संख्या छोटी मिलती चली जाएगी। यानी कि ये इससे कितना कम होगा, ये इससे कम होगा -5। यदि इस तरफ से देखें और इस तरफ से देखें तो ये इससे कितना ज़्यादा है, +5। ओके, तो आप 5-5 को इधर घटाते चले जाएंगे। 2010 से 2005, 2000, 1995 और 1990। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1990 या फिर 2035। तो हम जानते हैं कि 1990, 1990 आपकी छोटी संख्या है, तो इसके ऊपर आपने इस प्रकार से गोला बना दिया और सबसे बड़ी संख्या पर आप बना देंगे बॉक्स। तो कुल मिलाकर ए वाले जो क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको पहचानना था इसका पैटर्न। ठीक है, पैटर्न देखने के लिए आपने सबसे पहले इस नंबर को यहाँ पर फिल कर दिया, इसके बाद में आपने पैटर्न की पहचान कर ली। चलिए इसके बाद बी वाला देखते हैं। बी वाले के अंदर आपको जो क्वेश्चन में संख्या रेखा दी गई है, उस संख्या रेखा में आपको दिया गया है 9996
और नेक्स्ट आपको ये फिल किया हुआ दिखाई दे रहा है 9997। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न की पहचान करना है कि ये जो संख्या रेखा है किस प्रकार से मूवमेंट करेगी। तो पैटर्न आपका यहाँ पर हो जाएगा 9996, 9997। कुल मिलाकर इनके बीच में अंतर क्या है, या 9996 से 9997 कैसे आया, तो यह आया +1 से, यानी कि 9996 से 9997 प्राप्त हुआ +1 से। यही पैटर्न आपका आगे भी बढ़ेगा। तो 1 प्लस करने से आपको 9998 आ गया। इसके बाद यह नंबर आपको +1 से आ जाएगा, यह नंबर आपको +1 से आ जाएगा। तो +1 आप करते चले जाएंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। कुल मिलाकर आपने पहचान कर ली पैटर्न की, तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा। अब आप इस नंबर के पीछे की तरफ यदि आप इसे फिल करना चाहें तो अब आपको क्या करना होगा, एक अंक कम करना होगा। अभी हमने कहा कि +1 का पैटर्न, जी हाँ पैटर्न +1 का है, लेकिन वह इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट पैटर्न आपका +1 का है, और राइट टू लेफ्ट यदि आप करेंगे तो -1 का वह पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कम कर देंगे तो 9995, एक कम कर दिया तो यह नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ आप एक कम कर देंगे तो 9993 आ जाएगा। छोटी संख्या हमारी 9993 है, इसे हमने गोला कर दिया। बड़ी संख्या आपकी यहाँ पर 10,002 है, तो इसे आप बॉक्स में बंद कर देंगे। इसी प्रकार से आपका सी वाला क्वेश्चन है, यह देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 15,077 और 15,078 और 15,083 फिल किया हुआ दिखाई दे जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अब आपको बाकी को फिल करना है, तो आप इसे काउंट कर लीजिए और इसका पैटर्न पहचान लीजिए। इसके अंदर आपका पैटर्न है 15,077 और 15,078, यानी कि यहाँ पर भी जो पैटर्न है आपका वह पैटर्न है +1 का। पैटर्न क्या है, +1 का। तो पैटर्न +1 का, यानी कि लेफ्ट टू राइट आपका +1 होता चला जाएगा। तो इस तरफ आगे बढ़ेंगे, एक एक हमने बढ़ाया, ठीक है। तो यह आपका यहाँ पर 83 आ गया, ठीक है। देखते देखते इस प्रकार से फिल किया तो यहाँ पर बराबर आ जाना चाहिए, और आगे बढ़ा तो आपका 15,086 यहाँ पर आ जाएगा, 15,086। अब यह बड़ा नंबर है, इसे बॉक्स में रख देंगे। यहाँ पर आप इस तरफ पीछे हटेंगे तो -1 करेंगे, देन आपको छोटा नंबर 15,077 मिल जाएगा, उसे आप इस प्रकार से गोला कर देंगे। इसी प्रकार से डी वाला है, यहाँ पर भी आपको पैटर्न की पहचान करना है। तो पैटर्न क्या है यह देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको यह वाला नंबर दिया गया है 86,705। क्या दिया गया है, 86,705, और एक और नंबर दिया गया है 87,705। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आपका जो यहाँ पर पैटर्न मिलेगा वह मिलेगा प्लस 1,000 का। कितने का, +1,000 का, यानी कि 1,000 से यह प्लस हो रहा है, तो इसके अंदर +1,000 हो रहा है। तो इसी पैटर्न को हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ाएंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर आपका मिल जाएगा 88,705, जो कि 87,705 से यह नंबर 1,000 ज़्यादा है। और इससे यह लाने के लिए आप फिर 1,000 प्लस करेंगे, इससे यह लाने के लिए फिर आप 1,000 प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से आप 1,000 प्लस करते चले जाएंगे तो आपको यहाँ तक आते आते 92,705 मिल जाएगा। और इधर आप राइट टू लेफ्ट करेंगे तो -1,000 आपको करना होगा। तो 86,705 से यह हो गया आपका 85,705, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको छोटी नंबर मिल जाएगी 83,705। तो इस प्रकार से यह आपका पैराग्राफ नंबर 3.3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और पूरे मैथमेटिक्स को इसी प्रकार से मैंने कंप्लीट करवाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको बेहतर लगे तो इसे एक लाइक कीजिए। यदि आप नए हैं चैनल के साथ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को, मित्रों को यह वीडियो और इस प्लेलिस्ट की लिंक को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।